हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर जीपी से है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 9 तथा 1/9 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 9 को लिख लिया हमने और 1/9 को लिख लिया। इसके बीच में 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं। तो पहला हमने मान लिया इसका G1, दूसरा मान लिया हमने इसका G2 और तीसरा मान लिया हमने इसका G3। ये गुणोत्तर माध्य हुए, ठीक है। अब टोटल टर्म यहाँ पर कितने होंगे, तो टोटल टर्म लिख लो कुल पद। तो यहाँ पर कुल पद देखो कितने हैं। तो कुल पद यहाँ पर है 1 2 3 4 5। तो कुल पद कितना हो गए, 5 हो गए। अब कुल पद के लिए अगर 5 है तो यहाँ पर अंतिम पद क्या है, ये वाला 5वां पद है, यानी T5 बराबर बताओ 1/9। यही तो है अंतिम पद, ठीक है। अब T5 और इसका फार्मूला होता है Tn का AR की पावर n-1। क्या होता है, AR की पावर n-1। तो आप लगा दो, यहाँ पर 5वां पद है तो इसका मतलब ये हो गया T5 बराबर हो जाएगा AR की घात n-1, मतलब 5 - 1। 5 - 1 तो AR की पावर कितना है, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, बराबर T5। तो T5 यहाँ पर दिया गया, यानी 5वां पद 1/9 है। तो मैंने रख दिया 1/9 बराबर A, और A यहाँ पर क्या है, पहला पद। A का मान क्या है, पहला पद यानी 9। तो यहाँ पर 9 जो है वो पहला पद है, तो हमने रख दिया 9 गुणे R की घात 4। तो R की घात 4 हमें अभी मालूम नहीं है। अब देखो R की घात 4 निकालेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा 1/9, और ये 9 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो 9 नीचे चला गया और बटे में इसके हमने 1 मान लिया। तो R की घात 4 बराबर 1/9 और गुणे यहाँ पर 1/9 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/81। 9 ने 81 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए R की घात 4 बराबर 1/81। अब हमें इसे 4 की घात में बनाना है। R तभी निकलेगा जब हम इसको 4 की घात में बनाएंगे। तो 4 की घात में कैसे बनाएंगे, इस चीज को सीखेंगे। देखिए 81 को आप यहाँ पर काटिए, तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, बचा 2 21 हो गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 दिया 9, 3 एकम 3। देखो 4 बार हो गया 3 की घात 4। तो R की घात 4 बराबर हो जाएगा 1/3 की घात 4। ये पूरा पूरा लगा दो। तो पावर यहाँ पर सेम है, तो बेस की कंपेयर हो जाएगी। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1/3। हमेशा हमें यहाँ पर ऐसा नंबर बना लेना है, इस पावर के रूप में बना लेना है। जब पावर के रूप में हो जाएगा तो हमारा बेस से यहाँ पर जो है कंपेयर हो जाएगी। तो R बराबर कितना हो गया, 1/3। अब ये जो R का मान 1/3 है और A का भी मान आपके लिए दिया गया है, तो ये पद निकाल लेते हैं। तो देखो पहला अगर हम G1 पद निकालेंगे, तो G1 कितना है, दूसरा पद है। कितना है, दूसरा पद। तो ये दूसरे पद के लिए हम लिखेंगे कितना, AR की पावर 2 - 1 यानी 1, ठीक है। 1 नंबर का आता है। A का मान है 9 इंटू R का मान हमारे पास 1/3 है। तो यहाँ से काट दो, 3 दिया 9, तो ये 3 आ गया। G1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही G2 है, वो तीसरा पद है। G2 कितना है, तीसरा पद है। तीसरा पद तो T3 AR की पावर 2 हो जाएगा। A का मान 9 है इंटू R का मान 1/3 है। तो 1/3 का स्क्वायर कर दो, तो 9 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। अगला करिए। अगला यहाँ पर G3 लिखा है, तो 1 2 3 4 ये चौथा पद है। तो G3 हमने लिख लिया, ये चौथा पद है। T4 AR की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर कम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए A का मान 9 है इंटू R का क्यूब, यानी 1/3 का क्यूब, तो 1/3 का क्यूब कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 गुणे 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 3 3 9 27। यहाँ पर आप देखिए 9 एकम 9 9 3 27, यानी 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास G3 का मान भी 1/3 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी मान निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी आपके लिए गुणोत्तर माध्य निकालने हैं, उन सभी टर्मों को काउंट करके उसके अंतिम पद के बराबर रख के R का मान निकालने के बाद आप सभी टर्म को निकाल सकते हैं। 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कैसे गुणोत्तर माध्य निकालने पड़ेंगे। तो मैंने लिख लिया 1/2 और इधर लिख लिया 128। इसके बीच में 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं। तो हमने पहला मान लिया G1, दूसरा मान लिया G2 और तीसरा मान लिया G3। अब यहाँ पर कुल पद कितने हो गए, तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए। कुल पद बराबर 1 2 3 4 5, 5 पद हो गए, ठीक है।
कुल पद कितना हो गया 5। तो यहाँ पर लिखेंगे T5 बराबर कुल पद यानी आप पांचवा पद जो है वो 128 है, तो T5 बराबर हमने लिख लिया 128। अब T5 यानी इसका जो फार्मूला है वो क्या है, Tn बराबर AR की घात n-1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए T5 की जगह पर क्या हो जाएगा, AR की घात 4 बराबर 128। A का मान क्या है, पहला पद, तो 1/2 पहला पद है, तो हमने रख लिया A का मान 1/2 है, तो 1/2 R की घात 4 बराबर 128। ये 1/2 उसके नीचे चला जाएगा, तो R की घात 4 128 बटे में 1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 128 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2 से इसकी गुणा हो जाएगी, तो 2 से इसकी गुणा कर देते हैं। 2 8 16 का 6 ऐसे लगा 1, और यहाँ पर 2 दूनी 4 1 5 हो गया, और 2 एकम 2 यानी 256। आप सुनिए R की घात 4 बराबर आ गया 256। ठीक है, अब 256 को ऐसा लिखो 4 की पावर में, तो हम यहाँ पर इसको कट करके देख लेते हैं कितनी बार में आता है ये। 2 से काटो इसको, तो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 दूनी 4 2 8 16, फिर 2 से काट दो 2 छंग 12 2 चक्के 8, फिर 2 से काट दो 2 3 6 2 दूनी 8, फिर 2 से काट दो 16 बार में, फिर 2 से काट दो 8 बार में, फिर 8 किससे कटेगा, फिर यहाँ पर 2 से कटेगा 2 चक्के 8, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो कितनी बार 2 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आ गया, यानी R की घात 4 बराबर 1/2 की पावर 8। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 पावर आ गए, लेकिन हमें कितनी बार में लिखना है, हमें 4 बार में लिखना है। तो 4 बार में लिखने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 बार में लिखना पड़ेगा, यानी 1/4 की पावर कितना लिख दूं मैं, 4 लिख दूं। ठीक है, 1/4 की पावर 4 लिख दे रहा हूँ। तो R की घात 4 यहाँ में बराबर हो गई पावर, तो बेस बराबर हो जाएंगे, यानी R बराबर 1/4 हो गया। R का मान कितना आ गया 1/4। अब ये निकाल लो टर्म, ये कौन सा पद है, दूसरा पद, तो G2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे G2। तो AR की घात कितना हो जाएगा 2 - 1, कितना आ जाएगा 2 - 1, क्योंकि ये दूसरा पद है, और AR की घात -1 n-1 होता है। तो A का मान हमारे पास है यहाँ पर 1/2 इंटू R की घात 2 - 1 मतलब 1, तो R है 1/4, तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। ऐसे G3 का मान निकालेंगे, यानी ये जो G2 है, G2 का मान यहाँ पर, हाँ G2 का मान मतलब दूसरा पद, यहाँ पर G1 आप लिखिए G1। ठीक है, ये वाला पद हो गया। अब ये G2 जो है वो तीसरा पद है, तो G2 निकालेंगे, ये तीसरा पद है, तीसरा, तो AR की पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक नंबर कम होता है। तो A का मान कितना है, A का मान 1/2 इंटू R स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर, तो 1/2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इस तरीके से G3 जो है वो चौथा टर्म है। तो T4 बराबर AR की घात 3, तो A का मान है 1/2 और R का मान है हमारे पास 1/4, तो 1/4 का क्यूब, तो 1/2 गुणे 4 चक्को 16 चक्को 64 हो गया, और ये 64 की गुणा 2 हो जाएगी, 2 चक्के 8 और 2 छंग 12। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर टर्म को निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से, और जितने भी ऐसे क्वेश्चन है गुणोत्तर माध्य के आप निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।